The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर विष्णुकांत आप सभी का हिंदी संस्कृत के प्रति स्वागत करता हूं और आप हमसे जुड़ कर के द मैक क्लासेस को आप जो वीडियो देखते हो उन्हीं वीडियो की श्रृंखला पे हम आपको हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों की चर्चा कर रहे थे। संस्कृत के लगभग उपसर्गों सभी उपसर्गों को हम दे चुके हैं। हिंदी की श्रृंखला पे हम आपको 5-6 उपसर्ग पहले भाग पर दे भी चुके हैं। आज हम उसी श्रृंखला पे जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उपसर्ग हमको ना मिलता है और ना का अर्थ सभी जानते हो। ना माने नहीं होता है, ना माने निषेध होता है। जो ना का अर्थ है नकारात्मक जो भी अर्थ देगा वो सब ना पे जाएगा। और ना का जो समास तय होगा ना उपसर्ग से वो समास हमारा कौन सा तय होगा? अव्ययी भाव तय होगा। सारे शब्द हमारे संयोग होंगे, सारे शब्द हमारे तद्भव होंगे। कुछ शब्दों पे, एक आधे शब्दों पे हमारी 2 संधियाँ भी तय होंगी। एक तो संधि हमारी इस पे दीर्घ संधि भी तय हो जाएगी किन्हीं किन्हीं शब्दों पे, बहुत कम शब्दों पे, और बहुत कम शब्दों पे हमारी गुण संधि भी तय होगी। देखो संधि इस उपसर्ग की विशेषताएं आपने तय करी। ना का अर्थ कौन सा हुआ? नहीं हुआ। ना पे समास बिल्कुल तय है कि अव्ययी भाव होगा। और संयोग शब्द अधिकतर 100 में से 80 शब्दों पे आपको संयोग ही मिलेगा। सारे शब्द तद्भव होंगे। कुछ शब्दों पे हमारी दीर्घ संधि भी तय होगी और कुछ शब्दों पे हमारी गुण संधि भी तय होगी। जैसे हमने कहा नगण्य। अब देखो नगण्य संयोग कहाँ पर होता था? जहाँ 2 पदों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता उसी को तो हम नगण्य संयोग बोलते हैं। ना माने नहीं, गण्य माने गिनने योग्य, गणना करने योग्य। दोनों ना और गा के मध्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये शब्द किस कोटि में गया? संयोग। अगला शब्द देख लें। हमने कहा नपुंसक। आप देखो ना और पुंसक मध्य पे कोई परिवर्तन नहीं है तो ये दोनों शब्द हमारे किस कोटि में चले गए? ये संयोग हो गए। समास पूछा गया तो कौन सा उपसमास है? ना समास है। और दीर्घ पे आ जाओ। हमने कहा शब्द नास्तिक। दीर्घ के लिए हम आपको पिछले वीडियो पे भी बताया था, जहाँ कहीं आ बड़ी ई, बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ से शब्द का विच्छेद होता है वहीं तो दीर्घ संधि होती है। और यहाँ पर भी बड़े आ से ही शब्द टूटेगा। हमने इसका विच्छेद कर दिया ना धन आस्तिक। और देखो दोनों पद हमारे सार्थक हैं। संधि भी तय हो गई, दीर्घ संधि है। इस शब्द पे संधि पूछेगा तो कौन सी बताओगे आप? दीर्घ संधि। समास पूछेगा तो कौन सी बताओगे? अव्ययी भाव। शब्द कैसा है? शब्द हमारा तद्भव है। जैसे एक शब्द है नेति। देखो अगर आप ऐसे आपसे उपसर्ग पूछेगा तो आपको ये लगेगा कि साहब इस पे ना उपसर्ग नहीं हो सकता। आपने संधियों का पूर्व में अध्ययन किया है, इसको हम इसके साथ में जोड़ दें, इसका हम इसके साथ में मैच करा दें, इसका हम नेति का विच्छेद कर दें। हमने कहा ना धन इति। एक ही मात्रा हमें गुण संधि के लिए कहती और गुण संधि के आधार पर इसका जब विच्छेद किया तो हमारा उपसर्ग भी निकल के आ गया। ना उपसर्ग निकल के आया। इति माने ऐसा और ना माने नहीं, ऐसा नहीं, नेति हुआ। आप देखो जब आपने शब्द का विच्छेद किया तो हमारा उपसर्ग तय हो गया। ना उपसर्ग है, ना उपसर्ग है। और इन पे तो संयोग के आधार पर तय ही था कि ना उपसर्ग है। अर्थात ना उपसर्ग जब भी आएगा तो हम अव्ययी भाव समास बताएंगे, तद्भव शब्द का कोटि बताएंगे। अधिकतर शब्दों पे संयोग होगा, कुछ शब्दों पे दीर्घ होगा और कुछ शब्दों पे गुण होगा। ये तो हमने ना उपसर्ग की बात करी। एक अगला उपसर्ग हमारा पच होता है। पा और चा। जब हम पच लिखते हैं तो पच का हमारा प्रयोग केवल और केवल तद्भव और हिंदी शब्दों पे ही मिलता है। और पच का अर्थ क्या होता? पच का अर्थ गिनती वाला 5 होता है। 1 2 3 4 5 जो गिनती लिखते हो तो पच माने हिंदी का उपसर्ग जब भी पच किसी शब्द के पूर्व में जुड़ा होगा तो आप उसका अर्थ कौन सा बताओगे? 5 बताओगे। सारे शब्दों पे चूंकि पहला शब्द हमारा संख्यावाची मिल गया और संख्यावाची हमें संख्या और संख्या का योग हमने आपको द्विगु समास पे तय कराया था। यहाँ भी पहले संख्या मिल गई तो कौन सा समास तय हुआ? द्विगु समास तय हुआ। सारे शब्दों पे हमारा संयोग होंगे सारे शब्द और सारे शब्द हमारे तद्भव होंगे। बहुत आसान सा उपसर्ग है। खाली हमको इसका एक प्रक्रिया के रूप में इसका अध्ययन भर करना है। इसको पहचानने के लिए इसको उदाहरणों को आप सीखना भर है, बाकी इस पे ऐसा कुछ कार्य नहीं होता। जैसे हमने कहा पचरंगा। आप देखो 5 रंग हैं जहाँ पर उन्हीं को तो पंचरंगा बोलते हो। पंचमेल,
पंचमढ़ी। आप देखो सभी पे 5 का अर्थ निकल के आता, जैसे कहा पंचकूट, सभी पे 5 का अर्थ निकल के आ रहा। सारे शब्द किस समास पे चले गए? द्विगु समास पे चले गए। सारे शब्द कौन से हैं? संयोग शब्द हैं। सारे शब्द कैसे हैं? तद्भव हैं। बहुत आसान सा ये समास उपसर्ग तय होता है। इस उपसर्ग को अगर आप केवल पच देखोगे तो आप समास द्विगु बता देना। शब्द पूछेगा तो संयोग होंगे, सारे शब्द संयोग होंगे और सारे शब्द हमारे तद्भव शब्द होंगे। इसी क्रम पे हम अगले पे चलें। अगला वाला उपसर्ग जो होता उस उपसर्ग को हम नाना बोलते हैं। ये नाना रिश्ते वाला नाना नहीं है, ये उपसर्ग वाला नाना है। और नाना का क्या अर्थ होता? नाना शब्द का अर्थ होता विविध। नाना माने विविध। नाना शब्द से बनने वाला उपसर्ग किस समास पे जाएगा? सारे शब्द अव्ययीभाव समास पे जाएंगे। सारे शब्द हमारे संयोग होंगे और सारे शब्द हमारे तद्भव होंगे। नाना शब्द जब भी मिलेगा तो आप वो यदि उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो रहा तो वो समास बनाएगा तो अव्ययीभाव बनाएगा, शब्दों का प्रकार बनाएगा तो तद्भव बनाएगा, और जितना भी शब्द होगा सारे शब्द हमारे संयोग होंगे। जैसे हमने कहा नाना रूप, नाना प्रकार। देखो आप रूप हो या प्रकार हो, नाना विकार। नाना का अर्थ सभी जगह विविध निकल के आ रहा। नाना रूप अर्थात विविध प्रकार के रूप, नाना प्रकार विविध प्रकार के प्रकार, नाना विकार नाना परिवर्तन अर्थात विविध परिवर्तन। आप देखो सभी पे नाना उपसर्ग तय हुआ और शब्द कैसे हुए? हमारे सारे शब्द तद्भव हुए, सारे शब्द संयोग हैं। सभी पे यदि समास पूछेगा तो आप कौन सा बताओगे? अव्ययीभाव। आप यहाँ तक जब उपसर्गों पे आ गए तो आपको अब उपसर्ग आसान लग रहे होंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और अभी भी अगर आपको कोई समासों पे उपसर्गों पे समस्या आती है, कोई ऐसा शब्द है जो आपको उपसर्ग नहीं निकल पाते हो, तो आप कमेंटों के माध्यम से पूछ भी सकते हो। हालांकि अभी आपके कुछ विदेशज वाले उपसर्ग हैं उनको भी हम तय कराएंगे। उपसर्गों की बात हम आपसे विस्तृत रूप से इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी भाषा पर अधिकार बनाने के लिए हमें उपसर्गों का गहराई से अध्ययन करना होता है। हालांकि भाषा के प्रत्येक अंगों का हमें अध्ययन उतनी ही गहराई से करना है। अभी चूंकि हमारे सामने कोई आगामी परीक्षा आने वाली नहीं है, अभी परीक्षाओं का दौर नहीं है। जब परीक्षाओं का दौर होगा तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको कितना मजबूत और कितनी भाषा पे पकड़ मजबूत कराएंगी, ये आप जब वीडियो देखते रहोगे और देख करके जब आप इनसे संबंधित उदाहरणों को तय करोगे तो आपको लगेगा कि अब बहुत आसान से हिंदी और संस्कृत हमारी तैयार होने लगी। इसी श्रृंखला पे जब हम आगे बढ़ें तो एक और उपसर्ग हमको मिलता हिंदी पे, जिसे चौ के नाम से पहचाना जाता है। चौ, चा और चा पे औ की मात्रा। जैसे पच था तो पच माने 5 था, तो चौ माने क्या है? चौ माने 4 है। समास जैसा आपका स्पष्ट है कि पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। सारे शब्द संयोग होंगे और सारे शब्द हमारे तद्भव होंगे। जैसे इसके तो कई से उदाहरण आपको मिलेंगे। चौपाया, चौपाल, चौमास। देखो चौमास किसे कहते हो? आप जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात के 4 महीनों का जो समूह होता है उसी को तो आप चौमास बोलते हो। चौरंगा, 4 रंगों का जो योग है वो चौरंगा कहलाएगा। इसी तरीके से चौखट कही जाती। चौखट एक खेल खेला जाता था महाभारत में, आपने खूब देखा होगा। चौपड़ वो भी इसी पे है। जहाँ चौपड़ उसे खेल को कहते थे जहाँ 4 लोग खेलने वाले बैठते थे। और चौपड़ आप देखो, पड़ माने पड़ा हुआ, जमीन पे बिछा कर खेला जाता था। इस कारण से चौपड़, चौखट, चौपाया, चौपाल, चौमास, चौरंगा सभी पे देखो 4 का अर्थ निकलता है। उपसर्ग पूछेगा तो कौन सा बताओगे आप? चौ, और उपसर्ग का अर्थ क्या है? 4। समास कौन सा है? द्विगु। शब्द कौन से हैं? संयोग। और सारे शब्द कौन से हैं? तद्भव। आप देखो आसान लग रहा होगा, चौ उपसर्ग बिल्कुल आसान है। इसी क्रम पे जब हम अगला पढ़ें, अगला उपसर्ग जब आता है तो वो अगला उपसर्ग आप उपसर्ग होता है। और आप जब आप सर्वनाम पे पढ़ोगे तो हिंदी पे आपको हम सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम बताएंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जब आप बताएंगे, सर्वनाम को हम 3 प्रकारों पे पुरुष पे बांटेंगे। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम को बांटेंगे। तो जो आप सर्वनाम होगा वही हमारा हिंदी के उपसर्गों पे भी तय होता है। आप माने
आप अपना काम स्वयं करो। तो आप किस अर्थ में प्रयोग हुआ? आप हमारा स्वयं अर्थ में प्रयोग हुआ। आप माने स्वयं। समास कौन सा तय कराएगा? समास अव्ययी भाव तय कराएगा और कहीं कहीं ये तत्पुरुष भी तय कराएगा। सारे शब्द संयोग होंगे और सारे शब्द हमारे तद्भव होंगे। देखो आसान लग रहा? आप माने बिल्कुल आसान है, खाली आपको पहचानना वर है। आप बीती, आप देखो हम कहें आप बीती। अब ये आपको यहाँ पर समास निकालना। उपसर्ग तो बिल्कुल तय है कि आप है। यदि हम इसकी हिंदी करें तो आप माने अपना होता, अपने पर बीती हुई। मध्य पे पर का पहचान चिन्ह निकल के आया और पर पहचान चिन्ह आप समास वाला देखोगे तो हमने तत्पुरुष पे तय कराया था। व्युत्करण तत्पुरुष के हमने 6 भेद कराए थे। तो एक हमने अधिकरण तत्पुरुष तय कराया था जहाँ पे हमने कहा था में, पय और पर। तो मध्य पे पर निकल के आया तो कौन सा समास बताओगे? तत्पुरुष। ऐसे किसी समास पर आप अव्यय भाव नहीं तय कराओगे। अव्यय भाव कैसे तय, कहाँ पर तय होगा? जैसे हमने कहा आप सुनी, अपने आप सुनी, स्वयं सुनी, आप काज, इन सब पे हमारा अव्यय भाव तय हो रहा। आप काज, आप बीती, आप कही अर्थात अपने द्वारा कही हुई, इन सब पे समास तय होगा। तो कौन सा समास तय होगा? अव्ययी भाव। सारे शब्द कैसे हैं? संयोग हैं। सारे शब्द कौन से हैं? तद्भव हैं। आप हमारा क्या है? आप हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग आप बिल्कुल पहचान रखना, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पूर्व में जुड़े और जब हम किसी शब्द से किसी उपसर्ग को अलग करें, कोई शब्दांश अलग करें, तो बाद वाला जो पद बच रहा है वो उस पद की सार्थकता हो, उस पद का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तभी आप उपसर्ग मानना। यदि किसी में कोई परिवर्तन होता है और फिर भी आपका उपसर्ग अलग ना हो तो आप वहाँ पर उपसर्ग की सत्ता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करोगे। जैसे अभी हमने नेति वाला इससे पूर्व में पढ़ भी चुके हैं। इसी क्रम पे हम अगला पे आए। अगला उपसर्ग हमारा भर, और ये भर उपसर्ग आपको कई बार परीक्षाओं पे आ भी चुका है। भर उपसर्ग से बनने वाले समास भी कई परीक्षाओं पे पूछे जा चुके हैं। तो भर, भा और रा। भर का साधारण अर्थ भर माने होता पूरा। इससे जब भी समास बनेगा तो आप अपनी पहचान स्थापित करो कि केवल और केवल समास हमारा अव्ययी भाव बनेगा। शब्द जितने भी बनेंगे सारे शब्द हमारे संयोग बनेंगे, सारे शब्द हमारे तद्भव बनेंगे। ये इतना आसान है, केवल आपको पहचान बनानी है और आप उपसर्ग की बात बिल्कुल समझ जाओगे। भर माने पूरा, भर का अर्थ अव्ययी भाव, समास पे जाएगा, संयोग शब्द होंगे, सारे शब्द हमारे तद्भव होंगे। जैसे हमने कहा भरसक, हमने कहा भरपेट, हमने कहा भरपूर, हमने कहा भरमार। सारे शब्दों पे हमारी एक ही चीज़ तय हो रही, भरपूर, भरसक, भरपेट। एक और शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, हमने कहा भरपाई। सारे शब्द पूरा का अर्थ लेकर के आ रहे। सारे शब्दों पे समास, भरपेट पे तो कई बार समास पूछा गया। ये ऐसा शब्द है जिस पे कई बार समास पूछा गया। जब भी आपको भर शब्द से प्रारंभ होने वाला, उपसर्ग से बनने वाला कोई भी शब्द मिलेगा तो आप इन सारे शब्दों पे समास आंख मीच के आप अव्ययी भाव लगाते जाओ, बिल्कुल तय होगा। सारे शब्द हमारे कौन से हैं? सारे शब्द हमारे संयोग हैं। सारे शब्द हमारे कैसे हैं? सारे शब्द हमारे तद्भव हैं। तो इन सारे शब्दों पे आपने अव्ययी भाव तय किया। इसी श्रृंखला पे एक और उपसर्ग की, हम हिंदी के उपसर्ग की चर्चा करें, जैसे हम बहु कहते हैं। बहु वो वाली बहु नहीं, बहु आप क्या समझते हो? बहु तद्भव शब्द है और बहु के दो अर्थ निकल के आते हैं। एक बहु वो होती है जो घर में वधू के रूप में स्थापित होती, यहाँ पर बहु हमें उपसर्ग वाला स्थापित करना है। जो बहु आती है वो बड़े ऊ की मात्रा लेकर के आती है, जो बड़ा बड़ा लेकर के आती है वही तो बहु होती। जो छोटा लेकर के आएगी, छोटा ऊ लेकर के आएगी, वो तो हमारा उपसर्ग होगा। बा और बा पे छोटे ऊ की मात्रा बहु, बहु माने ज़्यादा, आसान सा उपसर्ग है, बहु माने ज़्यादा। समास कौन सा है? समास हमारा अव्ययी भाव है। शब्द जितने बनेंगे सारे शब्द हमारे तद्भव बनेंगे और सारे शब्द हमारे संयोग बनेंगे। तो कितना आसान है, खाली हमें बहु शब्द देखना है और समास हमारा अव्ययी भाव बनेगा। समास हमारा जितना भी होगा, जितने भी शब्द होंगे सारे शब्द तद्भव होंगे और सारे शब्द हमारे संयोग होंगे। जैसे आप देखते हो बहुवचन, हिंदी पे कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की एक वचन और बहुवचन। संस्कृत पे ध्यान रखना आप लोग कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी पे केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन लिखा गया तो उपसर्ग पूछा गया तो कौन सा बताओगे? बहु।
समास पूछा जाए तो कौन सा? अव्ययभाव। शब्द पूछा जाए तो कौन सा? तद्भव। शब्द पूछा जाए तो कैसा? संयोग। हमने कहा बहुमत, हमने कहा बहुभुज। सारे शब्दों पे कौन सा समास है? कौन सा समास है? अव्ययभाव। सारे शब्द कैसे हैं? तद्भव हैं। सारे शब्द कैसे हैं? संयोग हैं। और सब पे उपसर्ग कौन सा हुआ? बहु, अर्थात हिंदी का उपसर्ग बहु। और बहु यहाँ पर अर्थ किसका अर्थ लेकर के आया? बहु माने ज़्यादा। आप ऐसे 3, 4, 5 और जो हिंदी के आने वाले उपसर्ग हैं उनकी भी चर्चा हम अगले वीडियो पे करेंगे। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। अभी आप उपसर्गों की चर्चा कर रहे हो, इसी के आगे हम उपसर्ग का हिंदी के किसी भी व्याकरण के पोर्शन को हम चर्चा करेंगे। आप इसी तरीके से हमें अपना सहयोग देते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। Math classes key to unlock the success Kalyan Prakamper.